चंद्र प्रभु भगवान की धार्मिक नगरी तिजारा और यहाँ पर है अतिशय क्षेत्र देहरा जैन मंदिर तीर्थ स्थल। तिजारा नगरी राजस्थान के सिंहद्वार अलवर जिले से 55 किलोमीटर दूर उत्तर में तथा राजधानी दिल्ली से 110 किलोमीटर दक्षिण में अलवर दिल्ली हाईवे मार्ग पर स्थित है। धर्म के प्रचार प्रसार का विशेष स्थान होने के कारण इसे अतिशय क्षेत्र कहा जाता है। खंडर के अवशेष मिलने के कारण इसे देहरा के नाम से भी जाना जाता है। संपूर्ण भारत से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और चंद्र प्रभु भगवान की पूजा कर मन वांछित फल प्राप्त। अब हम तिजारा मंदिर आ गए हैं और मंदिर के बाहर बहुत ही सुंदर बाजार लगा हुआ है, जिसमें बच्चों के खिलौने, खाने पीने की चीज़ें, चूर्ण व मसाले, विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ आदि की दुकानें लगी हुई है। तिजारा का कलाकंद व नमकीन बहुत ही प्रसिद्ध है। बाहर से आने वाले यात्री यहाँ से कलाकंद व नमकीन अवश्य लेकर जाते हैं। इन दुकानों से सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। मंदिर का मुख्य द्वार बहुत ही भव्य व सुंदर बनाया गया है, जिस पर बहुत ही सुंदर बेल बूटे की आकृति बनाई गई है। यह मंदिर जितना अंदर से सुंदर व आकर्षक है, उतना ही इस मंदिर का बाहरी स्वरूप भी बहुत ही भव्य व शानदार है। मंदिर के कंगूरे मेहराब तथा दीवारों पर कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई वास्तुशिल्प की कलाकृति श्रद्धालुओं का बरबस मन मोह लेती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं इंदर सिंह दहिया और मेरे साथ में है हमारे कैमरामैन विनोद सैनी, प्रिंस स्टूडियो तिजारा। तो आज हम बात कर रहे हैं तिजारा के सुप्रसिद्ध जैन मंदिर की। जैन मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सामने बहुत ही ऊंचा और आकर्षक मान स्तंभ दिखाई देता है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और इस मान स्तंभ के शिखर पर श्री 1008 भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। बहुत ही सुंदर लगता है। और जो सामने आप देख रहे हैं शिखर, भव्यता से और सुंदरता से तराशा गया यह गगनचुंबी शिखर अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करता है। धार्मिक आयोजनों व मेले उत्सवों पर यहाँ पर बल्बों की छोटी छोटी लड़ियों को लगाकर बहुत ही सुंदर आकर्षक दृश्य बनाया जाता है और ये मंदिर सुंदर सुंदर रोशनी में टिमटिमाकर नहाकर रंगीन हो जाता है। सावन शुक्ल दशमी 16 अगस्त 1956 को एक टीले के नीचे से 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु भगवान की सफ़ेद संगमरमर की प्रतिमा प्रकट हुई थी। बताया जाता है कि जब नगर पालिका तिजारा द्वारा यहाँ सड़क चौड़ी करने का कार्य किया जा रहा था, तब इस स्थान पर खंडर के अवशेष मिलने लगे। लोगों ने यहाँ पर खुदाई का कार्य किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। कि एक महिला सरस्वती देवी धर्मपत्नी वैद्य बिहारी लाल जैन को रात्रि में चंद्र प्रभु भगवान के भूगर्भ में होने का स्वप्न दिखाई दिया। उसने अपने पति को स्वप्न के बारे में बताया और इस स्थान पर दीपक जलाने की इच्छा रखी। सरस्वती देवी के जिद करने पर बिहारी लाल उनके साथ इस स्थान पर आए और दीपक जलाकर प्रतिमा होने के स्थान को चिन्हित किया। प्रातःकाल पुनः महिला ने चिन्हित स्थान पर जाकर दीपक जलाया और लोगों को एकत्रित कर खुदाई करने के लिए कहा। लोगों के द्वारा खुदाई करने पर लगभग 7-8 फुट नीचे पद्मासन रूप में सफ़ेद संगमरमर की चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति प्राप्त हुई। जैन समाज में खुशी की लहर छा गई और प्रकट स्थान पर ही चंद्र प्रभु की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया गया। देहरा क्षेत्र की लगभग 1300 वर्ग गज भूमि श्री हुक्मचंद लोहाड़िया अजमेर निवासी ने मंदिर को दान दी थी। सन 1961 में शिलान्यास कर मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी और जैन समाज के लोग यहां आकर मंदिर निर्माण कार्य में अपना सहयोग करने लगे। सन 1983 में नवनिर्मित मंदिर की प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर भगवान चंद्र प्रभु आदि की प्रतिमाएं मंदिर की 3 वेदियों में प्रतिष्ठित की गई। अब हम मंदिर के मुख्य हाल के द्वार पर खड़े हैं और अब हम अंदर प्रवेश करते हैं। यह मंदिर का बहुत ही बड़ा मुख्य हाल है। यहाँ श्रद्धालु बैठकर भगवान चंद्र प्रभु का ध्यान करते हैं। यहाँ का बहुत ही शांत वातावरण है। यहाँ कुछ देर बैठकर
ध्यान करने को मन करता है। श्रद्धालु भक्त लोग यहाँ भगवान चंद्र प्रभु का ध्यान कर रहे हैं और सभी लोग धार्मिक आस्था के साथ भगवान चंद्र प्रभु का मनन कर रहे हैं। यह चंद्र प्रभु भगवान की 15 इंच की सफ़ेद संगमरमर की पाषाण प्रतिमा है। प्रतिमा कक्ष को बेल बूटे, उम्दा चित्रकारी तथा शीशे की नक्काशी से तराशा गया है, जिसे देखकर भक्तगण मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। प्रतिमा कक्ष के चारों ओर परिक्रमा मार्ग भी बनाया गया है, जिसमें बहुत ही आकर्षक रंगीन चित्रकारी व शीशे की नक्काशी से सजाया गया है। बहुत ही सुंदर शीशे से चित्रकारी को दर्शाया गया है, जिसे देखकर लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। बहुत ही सुंदर ये परिक्रमा मार्ग है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकृति दर्शाई गई है। मुख्य प्रतिमा कक्ष के दोनों ओर भी 2 कक्ष बने हुए हैं। कक्ष के एक ओर भगवान महावीर की प्रतिमा विराजमान है, तो दूसरी ओर भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा विराजमान है। इनके कक्ष भी शीशे के बने हुए हैं, जिस पर बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। यह श्री 1008 चंद्र प्रभु भगवान का प्रकट स्थल है। हाल के पास में बहुत ही बड़ा यह कार्यक्रम स्थल है। यहाँ पर मेले व उत्सवों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। बाकी समय में इस स्थान को पार्किंग के रूप में भी काम में लिया जाता है। मंदिर के अंदर ही बाहर के यात्रियों के लिए भोजनालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें बाहर से आने वाले यात्रियों को प्रति थाली 60 रुपये बहुत ही शुद्ध भोजन दिया जाता है। बहुत ही यहाँ स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। कभी कभी दानदाताओं के या भामाशाहों के सहयोग से रविवार को निःशुल्क भोजन व्यवस्था भी की जाती है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए यहाँ अनेक धर्मशालाएं बनी हुई है। वातानुकूलित व आधुनिक धर्मशाला भी चर्चा का विषय है, जिसमें एसी व नॉन एसी के कमरे सामान्य दामों पर श्रद्धालुओं को उपलब्ध होते हैं। पावन व धार्मिक नगरी तिजारा में यूँ तो अनेक धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं, लेकिन जैन मंदिर से इस तिजारा को विशेष पहचान मिली है। ऋषि मुनियों की तपोभूमि कहलाने वाली तिजारा नगरी, जहाँ श्रवण कुमार जैसे मात्र पितृ भक्त, पाराशर जैसे वाणी सिद्ध ऋषि, गोपीचंद भर्तृहरि जैसे तपस्वी और मीरा जैसी कवयित्री, वीपी सिंह व राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री, दिलीप कुमार असरानी व अर्जुन जैसे अभिनेता ने यहाँ आकर इस पावन धरा का गौरव बढ़ाया है। वहीं ज्ञान सागर जैसे युगचेता मुनि, ज्ञानी जेल सिंह जैसे महामहिम राष्ट्रपति, भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति, रविंद्र जैन जैसे गीतकार, संगीतकार व गायक, हेमलता जैसी गायिका, चंद्रा स्वामी जैसे तांत्रिक, रामधारी सिंह दिनकर, काका हाथरसी, हरिओम पंवार व सुरेंद्र शर्मा जैसे राष्ट्रीय कवि ने भी जैन मंदिर के कार्यक्रमों में पधार कर यहाँ की पावन धरा को धन्य किया है। मैं मुकेश चंद जैन, अध्यक्ष श्री चंद्र प्रभु दिगंबर अतिशय क्षेत्र ढेरा तिजारा। सन 1956 सावन शुक्ल दशमी को श्री चंद्र प्रभु भगवान की सफ़ेद पाषाण की मूर्ति प्रकट हुई थी। तभी से यहाँ चमत्कार होने शुरू हो गए थे। चमत्कारवश दूर दूर से यात्री यहाँ आते हैं। प्रति वर्ष हमारे यहाँ 2 वार्षिक मेले भरते हैं। एक तो भगवान की प्रकट तिथि पर सावन शुक्ल दशमी को, और एक सावन
शुद्धि सप्तमी को भगवान का मोक्ष कल्याण हुआ था, उसके एवज में भव्य रथ यात्रा निकलती है और भव्य जुलूस होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और होली के अवसर पर भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। मंदिर के पास ही मंदिर की ओर से चंद्रगिरी वाटिका बनाई गई है। निज मंदिर से चंद्रगिरी वाटिका तक जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया गया है। 64वें प्रगट तिथि के शुभ अवसर पर 10 अगस्त 2019 को इस फुट ओवर ब्रिज का शुभारंभ किया गया। अब हम इस फुट ओवर ब्रिज से चंद्रगिरी वाटिका की ओर चल रहे हैं। यह रैंप लकड़ी व लोहे से बनाया गया है। बहुत ही सुंदर यह ओवर ब्रिज बनाया गया है। इसके चारों ओर भी बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग की गई है और हम अब धीरे धीरे चंद्रगिरी वाटिका की ओर चल रहे हैं। तो अब हम हैं चंद्रगिरी वाटिका में और चंद्रगिरी वाटिका में ही बहुत ही सुंदर ये झांकी कक्ष बनाया गया है, जिसके प्रवेश द्वार पर ही बहुत अच्छा ये झरने का दृश्य आप देख रहे हैं। यहाँ आपको बहुत ही चलचित्र झांकियाँ देखने को मिलेगी। अब हम आगे चलकर देखते हैं। ये सामने बहुत ही मनमोहक झांकी का दृश्य है। चलचित्र झांकियाँ है जो आने वाले को बरबस अपनी ओर मोह लेती है। ये स्वागत करते हुए बहुत ही अच्छी प्रतिमा आप देख रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं और भी एक से एक सुंदर झांकियाँ। चलो चंदा प्रभु के दर्शन करें तिजारा नगरी। चलो चंदा प्रभु के दर्शन करें तिजारा नगरी। तिजारा नगरी हो ये प्यारी नगरी। चलो चंदा प्रभु के दर्शन करें तिजारा नगरी। तिजारा नगरी हो प्यारी नगरी। चलो चंदा प्रभु के दर्शन करें तिजारा नगरी। अलवर जिला क्षेत्र अति सुंदर नाम तिजारा प्यारा। अलवर जिला क्षेत्र अति सुंदर नाम तिजारा प्यारा। राजस्थानी तीरथ है ये भारत से भी न्यारा। अद्भुत शोभा से बनी है ये विशाल नगरी। विशाल नगरी हो विशाल नगरी। चलो चंदा प्रभु के दर्शन करें तिजारा नगरी। सपना देकर भूं से प्रगटी प्रभु की मूरत प्यारी। सपना देकर भूं से प्रगटी प्रभु की मूरत प्यारी। ये है चंद्रगिरी वाटिका, जो जैन मंदिर का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। यहाँ छोटे छोटे पौधे और फुलवारी लगाई गई है, जिससे यहाँ का दृश्य बहुत ही मनोहर लगता है। रात्रि में जो ये सामने फव्वारे लगाए गए हैं, ये बहुत ही सुंदर लगते हैं और बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ झूले लगाए गए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य इस चंद्रगिरी वाटिका का है। यहाँ आकर लोग बहुत ही आनंद लेते हैं और इस चंद्रगिरी वाटिका का लुत्फ उठाते हैं। चंद्रगिरी वाटिका में यह सामने आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा बीचों बीच फव्वारा बनाया गया है। अब हम इस चंद्रगिरी वाटिका के जो ऊपर बनाया गया है, सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों से चढ़कर अब हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर 18 फुट की भगवान चंद्र प्रभु की प्रतिमा है, वो हम दिखाएंगे आपको। चलते हैं ऊपर। सामने आप देख रहे हैं 18 फुट की श्री 1008 भगवान चंद्र प्रभु की विशाल प्रतिमा विराजमान है, जो कि पद्मासन के रूप में है। ये बहुत ही अलौकिक
और भव्य मूर्ति आप देख रहे हैं, जो यहाँ का बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। चंद्र प्रभु भगवान की मुख्य प्रतिमा के चारों ओर जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों की मूर्ति यहाँ विराजमान है। ये सभी मूर्तियाँ समान आकार में तथा एक ही लाइन में क्रमबद्ध तरीके से लगाई गई है, जो बेहद ही सुंदर और आकर्षक दिखाई देती है। यहाँ वर्ष में 2 बड़े मेले लगते हैं। एक मेला सावन शुक्ल दशमी को लगता है, जो वार्षिक मेला कहलाता है। दूसरा मेला फाल्गुन शुक्ल सप्तमी को लगता है, जिसमें शोभा यात्रा निकाली जाती है। इन अवसरों पर कवि सम्मेलन सहित अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रति मास के अंतिम रविवार को भी निकटवर्ती राज्यों से हजारों श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान चंद्र प्रभु के दर्शन कर अपने आप को धन्य मानते हैं। जैन मंदिर के अधीनस्थ इंग्लिश व हिंदी मीडियम जैन माध्यमिक विद्यालय, जैन कन्या महाविद्यालय व जैन बीएड कॉलेज शैक्षणिक गतिविधियां संचालित है। इसी प्रकार यहाँ जैन आयुर्वेदिक औषधालय, होम्योपैथी औषधालय, दंत चिकित्सालय चल रहा है, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों मरीजों को निःशुल्क दवा दी जाती है।